हेलो दोस्तों, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम परमाणु। परमाणु क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्या पढ़ेंगे? परमाणु। देखो यार, मैं एक चीज़ बता दूं कि कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो मगर अच्छे से, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही यूट्यूब देखकर, मेरा ही वीडियो देखकर सीखे, ऐसा नहीं है। हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे उससे पढ़ो, ठीक है। तो आज क्या सीखेंगे? परमाणु। और हम पढ़ाते तो हम अपना 100% देने का पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है और आप लोगों को सीखना, ताकि आप भविष्य में हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सको। तो चलते हैं परमाणु की ओर, है ना। परमाणु, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसी भी पदार्थ हो, चाहे वह चौक हो, चाहे लकड़ी का टुकड़ा हो, कोई भी वस्तु हो, है ना, उसका सूक्ष्मतम कण, जो जिसे दो भागों में विभाजित न किया जा सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु का मतलब समझ में आया? किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम दो भागों में बांट देते हैं, फिर दो भागों में बांट देते हैं, फिर दो भागों में बांट देते हैं। ऐसा करते करते बहुत अति सूक्ष्म कण होता है, जिसे हम दो भागों में नहीं डिवाइड कर सकते। तो उतना सूक्ष्म कण को हम सूक्ष्मदर्शी में ही देखना संभव है। जो सूक्ष्मतम बिंदु होता है उसे ही हम परमाणु कहते हैं। और जो सूक्ष्मतम कण को हम ऐसे वाले चित्र से प्रदर्शित करते हैं। इस ऐसा चित्र सिर्फ सूक्ष्मदर्शी में ही संभव है। इसमें क्या होता है, बहुत बहुत बारीक कण होता है ना। तो इसमें क्या होता है, एक नाभिक होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है चपटा हुआ नहीं है, ये उभरा हुआ है, गोलाकार है। गोलाकार त्रिविम में देखने पर गोलाकार महसूस होता है। और ये बहुत सूक्ष्मतम कण है। कोई भी पदार्थ हो, चाहे चौक का छोटा सा कण का स्ट्रक्चर है, ये परमाणु का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो बीच वाले हिस्से को हम नाभिक नाम देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वाले इसको हम कक्षक कहते हैं। ये जो गोलाकार कक्षक है, ये कक्षा होती है। इसे हम के, एल, एम और एन आदि नाम दे देते हैं। और बड़ा बना सकते हैं, उसके हिसाब से और नाम दे सकते हैं। अब उसके बाद ये वाला नाभिक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और बहुत से कण पाए जाते हैं नाभिक में, है ना। उसको मुख्यतः हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही मान्यता देते हैं। तो इसमें देखना, परमाणु में n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4 रख कर देखते हैं ना। तो ये वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें द्वितीय वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ऐसा क्यों भरा जाता है? एक फार्मूला है 2n²। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये एक प्रकार का नियम है। जैसे कि n बराबर 1 रखते हैं, 2 क्या हुआ 2, ठीक है। n बराबर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर n बराबर 3 रखते हैं, 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर 4 रखते हैं, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन।
इस प्रकार परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, है ना। इतना तक का क्लियर हुआ। एक चीज़ और सीख लेना कि परमाणु को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं जैसे कि ये नाभिक हुआ, त्रिविम में ऐसे दिखता है इस टाइप से। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गोलाकार कक्षाएं होती है उसमें गमन करते हैं, ठीक है। इस टाइप से भी स्ट्रक्चर को हम परमाणु कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, है ना। समझाने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, कौन सा कण, सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु। मतलब चाहे वो लकड़ी का टुकड़ा हो, चौक हो, लोहा हो, कोई भी पदार्थ हो, चांदी हो, सोना हो, कोई भी पदार्थ हो, है ना, उसके सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। और इसे सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है। तो इतना समझ में आया कि पहला वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तीसरे वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, इस नियम से भरे जाते हैं, है ना। ये वाला जो फार्मूला है ना, इसी फार्मूले से। तो इतना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब इसे नोट कर लेना। उसके बाद हम अगला टॉपिक सीखेंगे। अब हमने परमाणु के बारे में सीखा कि परमाणु किसे कहते हैं। अब परमाणु के बारे में और गहराई से जानते हैं। परमाणु को मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं। एक, पहला, परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। परमाणु में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये तीन चीज़ें मुख्यतः पाई जाती है और बहुत से कण पाए जाते हैं, मेसॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे कण पाए जाते हैं, लेकिन वो नहीं के बराबर होता है। तो इस कारण हम उसे मुख्य कणों के रूप में नहीं मानेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन का चिन्ह कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव, इस पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम होता है, ठीक है, कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, तो इसे कूलाम से डिनोट करते हैं। और प्रोटॉन को हमेशा पॉजिटिव से 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। अब आवेश देख लिए, अब इसके बाद द्रव्यमान देख लेते। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 गुना 10 की घात -31 kg। ये जो मात्रा है बहुत सूक्ष्म है, मतलब 0 के बराबर, ठीक है। ये 0 के बराबर वैल्यू है, 9.1 गुना 10 की घात -31, ठीक है। और उसके बाद प्रोटॉन का 1.6 गुना 10 की घात -27 kg। उसके बाद न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.10 -27 kg, ये दोनों का सेम होता है ना। तो इतना समझ में आया। अब उसके बाद
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? तो हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, सर जे थॉमसन। जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ये सब वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से, भरपूर प्रयासों से इन अति सूक्ष्म कणों का क्या किया, खोज की, है ना। तो ऐसे वैज्ञानिक को सलाम। ये जो वैज्ञानिक है इस इलेक्ट्रॉन की खोज कई वर्षों में किया होगा, वो अपनी स्टडी में अपने दिमाग में रखता होगा कि किसी भी वस्तु का सूक्ष्मतम कण क्या है। यही तो साइंटिस्टों का दिमाग है ना। इतना चीज़ सीख लिए, अब क्या सीखेंगे, नाभिक। तो नाभिक क्या होता है, नाभिक किसी भी परमाणु का केंद्र होता है। कोई भी परमाणु हो जिसका केंद्र होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। और प्रत्येक परमाणु में नाभिक उपस्थित होता है, बिना नाभिक के परमाणु संभव नहीं है ना। एक चीज़ याद रखना कि परमाणु बिना नाभिक के संभव नहीं है। अगर परमाणु है तो उसमें नाभिक अवश्य होगा। तो नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है और यह किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। इन दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो कहते हैं ना। इतना चीज़ नोट कर लेना। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इतना नोट कर लेना। अब उतना चीज़ तो सीख लिए, अब क्या सीखेंगे, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दोनों का योग द्रव्यमान संख्या होता है ना। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम सोडियम ले लेते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है ना। तो परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, 11 होगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या 11 मतलब 22। तो द्रव्यमान संख्या क्या हुआ, 22 हुआ, है ना। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, हाँ। तो ये क्या है, परमाणु संख्या है 11। तो यहाँ पास प्रोटॉनों की संख्या कैसे 11 हुआ और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे 11 हुआ, मैं बताता हूँ। ठीक है, परमाणु संख्या अगला टॉपिक। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। बहुत सारे बुक में क्या लिखा होता है, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, हम बताते हैं। ये केवल प्रोटॉनों की संख्या को ही मान्य देता है ना। प्रोटॉनों की संख्या को
प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्यों नहीं कहते। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। इसमें प्लस कर दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बाकी हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इस 10 को सोडियम का परमाणु संख्या कहेंगे क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पास प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, 11 होगी। एक ये चाहे 10 इलेक्ट्रॉन दे दे चाहे 12 इलेक्ट्रॉन दे दे, प्रोटॉनों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं होगा। इस कारण किसी भी परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या से तुलना करते हैं, उसके प्रोटॉनों की संख्या संतुलित होती है ना। तो इतना समझ में आया परमाणु संख्या किसे कहते हैं और क्या कहते हैं। और बहुत सारे हैं, तो एक बार आवर्त सारणी याद कर लेना है, आवर्त सारणी याद करना। उसके बाद हम अगला टॉपिक बताएंगे, बहुत अच्छे टॉपिक है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही वीडियो देखकर ही सीखें, आप कहीं भी से सीख सकते हैं, लेकिन सीखना ज़रूरी है और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सके, ताकि लोगों को हम जो पढ़ रहे हैं वो दूसरे लोगों को समझा सके, उसे बता सके कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है, लाइफ में पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को बताइए। तो ठीक है, धन्यवाद।